उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आगे समझ में। टेंस में हम बताए थे आपको टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सब बताए थे कि तीनों का चरचर भेद, तीनों का चरचर भेद। नाम सबका सेम रहेगा, सिर्फ प्रेजेंट वाला में पहले प्रेजेंट, पास्ट वाला में पहले पास्ट, फ्यूचर वाला में पहले फ्यूचर, बाकी लास्ट में टेंस आएगा। यही बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे कि वाक्य को पहचानने के लिए मूल क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए, ता है, ती है, ते है। स्ट्रक्चर भी बताए थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट बताए थे ना। उसमें बताए थे कि V1 जो होता है वो पहले प्लुरल होता है। V1 क्या होता है, पहले प्लुरल होता है। V1 क्या होता है, पहले प्लुरल होता है। और V5 पहले क्या होता है, सिंगुलर। V5 क्या होता है, सिंगुलर। तो V1 प्लुरल, V5 सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। सर याद कैसे रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, बिल्कुल आसान है। ही, सी, इट और एक नाम। क्या क्या बोले, ही, सी, इट और एक नाम। इतना रहेगा तो यस या यस लगा के उसको सिंगुलर बना दीजिएगा वर्ब को, और अन्यथा वर्ब को उसी रूप में छोड़ दीजिएगा। वो खुद पहले से क्या रहता है, वो प्लुरल रहता है। क्या रहता है, प्लुरल। आ गया समझ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ और हम बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बताते हैं जिस पर हमेशा गलतियां होने की संभावना रहती है। देखिएगा, सबसे पहले मान लिया जाए, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। वह खेलते रहता है, वह खेलते रहता है। इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाए, रहता है, रहती है, रहते हैं, तो रहना का मीनिंग लिव नहीं देना है। रहना का मीनिंग लिव नहीं देना। जैसे वह घर में रहता है तब लिव होगा, लेकिन वह खेलते रहता है यानी काम को लगातार दर्शा रहा। यानी रहना के साथ अगर कोई वर्ब रहे, रहना के साथ कोई वर्ब रहे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर लागू करना है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपको दे देना है गो या गोज, गो या गोज। उसके बाद ऑन लगाना है, क्योंकि गो ऑन फ्रेज होता है। गो ऑन क्या होता है, फ्रेज होता है। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। गो ऑन का मतलब जारी रखना। उसको कह सकते हैं कैरी ऑन भी। क्या कह सकते हैं, कैरी ऑन। या फिर कह सकते हैं कीप ऑन। क्या कह सकते हैं, कीप ऑन। या कह सकते हैं कंटिन्यू ऑन। क्या कह सकते हैं, कंटिन्यू। कंटिन्यू भी कह सकते हैं, कंटिन्यू ऑन नहीं, कंटिन्यू। क्या कह सकते हैं, कंटिन्यू। तो आप कीप लगा सकते हैं, कंटिन्यू लगा सकते हैं, गो ऑन लगा सकते हैं, और उसके बाद क्या बताएं, कैरी ऑन। क्या कह सकते हैं, कैरी। इस चारों में से किसी को आप इस्तेमाल इस सेंटेंस के लिए कर सकते हैं, इस सेंटेंस के लिए कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस गो या गोज प्लस ऑन। लेकिन इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा कैसा होगा, बिफोर होगा। क्या होगा, बिफोर। उसके बाद जो भी होगा ऑब्जेक्ट के रूप में उसको डाल सकते हैं। अब देखिए सर कैसे बनेगा। वह क्रिकेट खेलते रहता है, वह का मीनिंग क्या देंगे, ही। और रहना के लिए गो, रहना का मीनिंग नहीं, रहना के लिए आया है। खेलते रहता, वह खेलते रहता, मैंने लगातार खेलते रहता है। क्या बोल रहा है, वह खेल, जैसे मैं पढ़ाते रहता हूँ मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाते रहता हूँ। वह पढ़ते रहता है मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ते रहता है। वह खाते रहता है, तो वह खाते रहता है मतलब बहुत ज़्यादा खाते रहता है, मतलब किसी को नहीं देता। जब देखते हैं खाते रहता है रे, है ना, नहीं बोलता है। जब देखते हैं लड़ते रहता है रे, ऐसा गाँव में सुनता होगा हमेशा घर उर में। इसको जब देखते हैं तब नहीं, लड़ते रहता है। तो लड़ते रहता है इसका मतलब लड़ते रहता है मतलब ज़्यादा लड़ता है। वह लड़ता है अलग चीज़ है, और वह लड़ते रहता है अलग चीज़ है। नहीं हुआ, लड़ते रहता है कब बोलेंगे, जब एक दो बार आप देखें फिर गए। इसको जब ने तब देखते हैं लड़ते रहता है, जब ने तब देखते हैं इसको पढ़ते रहता है, ये पढ़े में तेज है, पढ़े में तेज हो जाएगा नहीं। तो इस स्थिति में क्या लगाएंगे, गो ऑन। क्या लगाएंगे, गो ऑन। अब गो लेगा कि गोज लेगा, यहाँ से फैसला देखो कौन करेगा, ही करेगा। क्या कौन करेगा, ही करेगा। क्या लगेगा यहाँ पर, गोज लगेगा। क्या लगेगा, गोज। अब बोलेगा सर गोज क्यों लगाएंगे, अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे कि ही, सी, इट और एक नाम। क्या क्या बोले, उसके साथ क्या लगेगा, गोज। क्या लग जाएगा, गोज, यानी ई एस लग जाएगा। अब उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना। क्या दे देंगे यहाँ पर, प्लेइंग। बोलिए किसी को दिक्कत। जैसे आप लोग अब बताइए हमको, आप गाना गाते रहते हैं, आप गाना गाते रहते हैं, बन जाएगा। बोलिएगा, आपका मीनिंग यू हो गया, यू के साथ गो ऑन हो गया। और सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए। बोलो किसी को दिक्कत, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए एक वाक्य और बोलते हैं, हरे राम हल्ला करते रहता है, हल्ला करते रहता है। बनाइए इसको, हरे राम
गोज ऑन, हरे राम गोज ऑन। हल्ला करना के लिए मेक आता है तब मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेकिंग अ नॉइज। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? इस सेंटेंस इस तरह का रहेगा, बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा। चलिए बोलिए, मैं पढ़ते रहता हूँ, फटाफट बोलिएगा। आई गो ऑन रीडिंग, आई गो ऑन रीडिंग। वह पढ़ाता रहता है। ही गोज ऑन टीचिंग, ही गोज ऑन टीचिंग। बोलिए, मुंह से आवाज निकालिएगा, सीखिएगा, मुंह से आवाज निकालिएगा, सीखिएगा। बोलिएगा, वह दौड़ता रहता है। ही गोज ऑन रनिंग, ही गोज ऑन रनिंग। याद रहेगा? बोलिएगा, सृष्टि पढ़ती रहती है। सृष्टि गोज ऑन रीडिंग, सृष्टि गोज ऑन रीडिंग। बोलिएगा, क्रांति हंसती रहती है। क्रांति गोज ऑन लाफिंग, क्रांति गोज ऑन लाफिंग। बोलिएगा, संजीत पढ़ते रहता है। बोलिए तो, संजीत गोज ऑन। कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगा सबसे कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब बोलो मनीता तुम। सुजीत नाचता रहता है। बोलो फटाक सा, बोलो जी। सुजीत गोज ऑन डांसिंग। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? चलिए देखिए आगे। अब देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर। अब देखिए, अगर इसका निगेटिव करना है तो पूरा सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे करते हैं वैसे करना है। जैसे नहीं रहेगा तब गोज नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट। और उसके बाद क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। जैसे देखिए, एक वाक ले लेते हैं, मान लिया जाए हल्का वाक ले लेते हैं। जैसे पहले हल्के समझ, ऐसे तो जैसे इंडेफिनिट जो समझ गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं नहीं पढ़ता रहता हूँ, या मैं नहीं पढ़ता रहता हूँ, यही लिख दिए। तब मैं का मीनिंग आई, आई के साथ डू नॉट, और उसके बाद गो ऑन। क्या हो जाएगा? गो ऑन। पढ़ना का मीनिंग रीडिंग हो जाएगा यहाँ। बोलिए, समझ में आया सबको? तो गो ऑन, गोज ऑन के बाद डू डज वाला जितना नियम है वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सब कहाँ से? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वहीं से सब फॉलो करेगा। क्वेश्चन वाला बनाना है, क्या लगा के, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगा के बनाना है तो वही करना है। डू को क्या करेंगे? आगे कर देंगे। क्यों रहेगा? इसके पहले वाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? किसी की दिक्कत? सबको ध्यान से रखना है, सबको ध्यान में समझना है, ठीक है? यदि फिर भी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो अपलोड मिल जाएगा आप लोग को, है ना? घर में भी जाके एक दो बार देख लीजिएगा और भी अच्छा से समझ जाइएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? और आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो निश्चित रूप से एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अगर आप लोग देखिए, अब यहाँ से समझिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से। देखिए, अभी स्ट्रक्चर लिखे थे, क्या लिखे थे? बोलिए, पहला वाक्य क्या लिखे थे हम? वह खेलता रहता है, ये लिखे थे। वह खेलता रहता है। अब देखिए, इस वाक्य को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। वह खेलता ही रहता है। वह खेलता, किसी को कोई दिक्कत? कहाँ दिक्कत है? यहाँ पर ही आ गया। क्या आ गया जी? तब दिक्कत हो गया। अब वैसे नहीं बनेगा, जैसे आप पहले बना रहे थे वैसे नहीं बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट, डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ समझ में आया? फिर से नहीं समझ में आया? फिर से यहाँ से फिर से देखो, बढ़िया समझ में आ जाएगा। जो ध्यान से समझेगा उसको जरूर समझ में आएगा। जो सोचेगा कि दूत हम तो घर में समझ जाएंगे, समझ गया नहीं? आए, जो छोड़ देगा वो छुटले रह जाएगा। छोड़ना नहीं, अभी ये समझ लो। जितना फर्स्ट टाइम में दिमाग में घुसता है, सेकंड टाइम में काफ़ी दिक्कत होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से समझिएगा बढ़िया से कि यहाँ पर था ही, तब देखो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ही नहीं रहता था तो गो और गोज पर बना लेते थे, गो या गोज ऑन पर बनाए थे, लेकिन नहीं, इसमें बनाएंगे डू या डज पर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? आप पढ़ता ही रहता है, कर मतलब पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करता, नहीं करता है। वह एगो है वह पढ़ता रहता है, कर मतलब पढ़ता रहता है, लेकिन वह पढ़ता ही रहता है, मतलब उसके अलावा कोई काम वो नहीं करता। यही ना हो गया। तो इसका बनाएंगे हम लोग ही सिंगुलर है तो डज नहीं लगेगा, तो ही डज नथिंग बट
आप पढ़ना का मीनिंग रीड, रीडिंग नहीं करेंगे इसमें, आया समझ में सबको। अब बताइए आप लोग, आप घर जाते ही रहते हैं, आप घर जाते ही रहते हैं। यू डू नथिंग बट, यू डू व्हाट, ही डज नथिंग बट रीड, ठीक तो है। ओ यहाँ खेलना है, अच्छा खेलना है तो वर्ब चेंज कर दीजिए, प्ले कर दीजिए, अब ठीक है। चलिए यहाँ ही समझ में आया। यू डू नथिंग बट गो टू होम, गो टू होम। बोलिए किसी की दिक्कत, समझ में आ गया सबको। इसमें क्या लगेगा, V1, क्या लगेगा, इसके पहले वाला सेंटेंस में V4 क्या लगेगा, सिर्फ ही लगा है तो पूरा चेंज हो गया है, नहीं चेंज हो गया है। जैसे एक और आप लोग बनाइए, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, बन जाएगा आई डू नथिंग बट टीच, नहीं हो जाएगा कि टीचिंग होगा, टीच होगा, क्या होगा, टीच। बोलिए इस प्रकार का सेंटेंस क्लियर बन जाएगा, ऐसा सेंटेंस रहेगा तो बन जाएगा ने। चलिए एक सेंटेंस आप लोग बोलिए, वह खाती रहती है, गलत है, वह खाती रहती है, बोले ही नहीं लगाए थे हम, ही नहीं लगाए थे, वह खाती रहती है तो सी गोज ऑन ईटिंग, सी गोज ऑन ईटिंग, लेकिन वह खाती ही रहती है, सी डज नथिंग बट, है ने इट, सी डज नथिंग बट इट। दोनों में वाक्य में अंतर है, दोनों वाक्य में अंतर है, आगे समझ में। अब देखिए, अब इंडिफिनिट या कोई भी टेंस रहे, जब दो वर्ब एक साथ आवे, जब दो वर्ब एक साथ आवे, दो वर्ब एक साथ आवे, ठीक है, दो वर्ब एक साथ आवे, तो जब दो वर्ब एक साथ आएगा तो बीच में टू से जोड़ना है, क्या चीज से जोड़ना है, टू से। जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, बताइए मैं का मीनिंग आई, मैं का मीनिंग आई के साथ बांट मैंने चाहना हो गया, तो आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले। बोलिए वह पढ़ना चाहती है, बनाइए तो फटाक से, सी वांट्स टू, बोलिए किसी की दिक्कत, सी वांट्स टू रीड। आप बताइए, रानी गाना चाहती है, रानी बांट की बांट्स होगा, बांट्स नहीं होगा, तो रानी बांट्स, खुशी यहाँ ध्यान दो, रानी बांट्स टू सिंग ए सॉन्ग। बोलो किसी को दिक्कत, निश्चित रूप से समझ में आएगा। जब दो वर्ब रहेगा तो क्या लगाना है, टू लगाना है, क्या लगाना है, टू। कोई भी वर्ब रहे, जरूरी नहीं कि चाहने रहेगा, मैं खेलने की कोशिश करता हूँ, तो कोशिश करना भी एगो वर्ब हो गया, खेलना भी हो गया, नहीं हो गया, आगे समझ में। तो दो वर्ब जब भी रहेगा तो क्या लगाना है, टू लगाना है, क्या लगाना है, टू लगाना है, याद रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए, दो वर्ब रहेगा तो क्या लगाना है, टू लगाना है, क्या लगाना है, टू लगाना। आगे समझ में। चलिए आगे देखिए, अब इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक और, हाउ टू, क्या समझना है, ये हाउ टू क्या है। अभी हम बता रहे थे कि जब दो वर्ब रहेगा तो टू लगाना है, लेकिन जब वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में नो रहे, क्या रहे, नो का मतलब क्या होता है, जानना, नो का मतलब जानना, और या तो रहे लर्न, क्या रहे, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न का मतलब सीखना, तब जानना या सीखना रहेगा, जानना या सीखना, तब वहाँ पर क्या देना है, हाउ टू, क्या देना है, हाउ टू। जानना या सीखना रहेगा तो क्या देना है, हाउ टू, क्या देना है, हाउ टू। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल लिखते हैं, वह पढ़ना जानती है, वह पढ़ना जानती है,
मैं खाना बनाना सीखता हूँ। मैं खाना बनाना सीखता हूँ। देखिए बढ़िया से समझिए। रानी अंग्रेजी बोलना जानती है। रानी अंग्रेजी बोलना जानती है। तो जब जानना रहेगा या सीखना रहेगा तब उसके बाद जब वर्ब लगाएंगे तो सिर्फ टू नहीं लगाएंगे, हाउ टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाउ टू। सिर्फ टू नहीं लगा के क्या लगाएंगे? हाउ टू। क्या लगाएंगे? एकदम रट लीजिए। जानना और सीखना। नो मतलब जानना, नो मतलब जानना, नो मतलब जानना, लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब सीखना। तो ये दोनों वर्ब आ गया। तो अगला उसके बाद जो वर्ब आएगा तो सिर्फ टू नहीं लेगा, क्या लेगा? हाउ टू। क्या लेगा? हाउ टू। याद रहेगा? हरे राम, ध्यान है ने? चलिए बढ़िया समझिए। जैसे अब देखिए वह का मीनिंग क्या हो गया? सी हो जाएगा। सी। जानना का मीनिंग बोलिए, सही लिखे हैं? सही है। क्या लगेगा? क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो क्या सी के साथ क्या लग गया? नोज। क्या लग गया? नोज। अब समझ में आ गया। अब इसके बाद पढ़ना वर्ब है। पढ़ना क्या है? तब पढ़ना वर्ब है तो क्या लगेगा? टू नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा। क्या लगेगा? हाउ टू। और उसके बाद रीड, हाउ टू रीड। तो सी नोज हाउ टू रीड। उसके बाद देखिए मैं खाना बनाना सीखता हूँ। मैं का मीनिंग आई। आई के साथ लर्न, आई के साथ लर्न। लर्न में यस नहीं लगेगा, लर्न में यस नहीं लगेगा। क्योंकि अगर यस लगाना है तो ही, सी, इट और एक नाम होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? ही, सी, इट और एक नाम। ठीक है। तो आई लर्न। उसके बाद आने वाला वर्ब है बनाना। तो क्या देना है? हाउ टू। क्या देना है? हाउ टू। अब खाना बनाना के लिए क्या होता है? कुक फूड। क्या होता है? कुक फूड। तो यहाँ पर हो जाएगा आई लर्न हाउ टू कुक फूड। सबको समझ में आया? चलिए अगला देखिए। रानी, नो में यस लगेगा, नोज हो जाएगा। अब नो में यस लगा, नोज हो गया। लेकिन अगला बोलना वर्ब है। क्या है वर्ब? बोलना। तो रानी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा? स्पीक इंग्लिश। बोलिए किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? तो रानी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से अगर वर्ब के रूप में जानना दिखे या सीखना दिखे तब क्या लगाना है? हाउ टू। क्या लगाना है? हाउ टू। जैसे अगर ऐसे वाक रह जाए, थोड़ा सा और समझिए। जैसे एक छोटा सा वाक देते हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मैं का मीनिंग क्या होगा? आई। आई के साथ नो, उसके बाद हाउ टू, उसके बाद यू। होगा ने? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल कैसे गलत हो जाएगा? अरे हम क्या बताएं थे? जानना के बाद कोई वर्ब रहे। तुम्हें वर्ब है? तुम्हें वर्ब है? नहीं। तो इसका हो जाएगा आई नो यू। आई नो यू। ये नहीं कि नो देखो और हाउ टू लगा दो, नहीं लगाना। नो के बाद क्या रहना चाहिए? वर्ब रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? वर्ब। तभी हाउ टू लगाना है। बोलो किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? तो आज हम 3 स्ट्रक्चर आपके सामने रखें और इस तीनों पर बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। अपने मन से 10-10 गो तीनों पर बनाइएगा। 10 दिया कितना हो जाएगा? 30 गो। तो 30 गो कल बना के लेके आना है। तीनों पर 10-10 गो, तीनों पर 10-10 गो। एकदम बढ़िया तरीके से अपने सोच के कोई भी ट्रांसलेशन लिख लेना है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। और कुछ बचा हुआ आगे हम अगला क्लास में फिर से बताएंगे। ठीक है। और जो वीडियो को देख रहे हैं वह भी हमारे साथ बने रहें, बढ़िया तरीके से आपको भी समझ में आएगा। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।